नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अर्थात मनुष्य के देह में स्थित आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता। किंतु मनुष्य का शरीर अमर नहीं है, उसकी मृत्यु एक दिन अवश्य होनी है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जिस समय मनुष्य इस भौतिक संसार में जन्म लेता है उसी क्षण उसकी मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण निश्चित हो जाता है। मृत्यु एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर मनुष्य जानने की जिज्ञासा रखता है। मृत्यु से पहले होने वाले आभास, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म का सत्य आदि कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर किसी के मन में उठते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में मृत्यु से जुड़ा लगभग हर रहस्य उजागर किया हुआ है। गरुड़ पुराण में जीवन से लेकर मृत्यु तक और उसके बाद आत्मा के सफर के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाएं, पृथ्वी पर जन्म, हर जीव जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। जिस प्रकार जन्म सत्य है उसी प्रकार मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिसे कोई टकराव नहीं सकता। इसीलिए मृत्यु पर विजय पाना असंभव है। ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भी मनुष्य उसकी तरह आयु से अधिक एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। और हर व्यक्ति जीवन के इस कटु सत्य को जानता है, लेकिन फिर भी मृत्यु को लेकर भयभीत रहता है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेत हैं कि जो बताया गया है, यदि हम जान लेते हैं तो हम पहले ही ये जान सकते हैं कि हमारे मृत्यु का समय निकट आ चुका है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आपने अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। मृत्यु जब करीब आ रही हो तो समय बीतने के साथ साथ व्यक्ति अपनी नाक की नोक देखने में असमर्थ हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं और मृत्यु के समय आंखें पूरी तरह ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। निधन से कुछ दिन पहले से व्यक्ति को आसमान में मौजूद चांद खंडित लगने लगता है। शख्स को लगता है कि चांद बीच में से दो भागों में बटा हुआ है, jबकि असल ऐसा कुछ नहीं होता। मृत्यु के करीब आने पर शख्स को अपने मृत पूर्वजों के साथ रहने का एहसास होने लगता है। उसे लगता है कि कोई साया या कोई हर समय उसके साथ लगातार रह रहा है। ऐसा अक्सर व्यक्ति की मृत्यु के 2 या 3 दिन पहले ही महसूस होने लगता है। आमतौर पर जब हम और आप अपने कान पर हाथ रखते हैं तो भी उन्हें कुछ सुनाई देती रहती है। हालांकि जिस व्यक्ति का अंत निकट होता है उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। मरने वाले व्यक्ति को हर समय ऐसा लगता है कि उसके सामने कोई अनजान चेहरा मौजूद है। पराविज्ञान के अनुसार मृत्यु से पहले मानव शरीर में से अजीब सी गंध आने लगती है, जिसे मृत्यु गंध का नाम दिया जाता है। दर्पण में चेहरा देखने पर मृत्यु के करीब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह किसी और का चेहरा देख रहा है। उसे अपना चेहरा बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिखाई देता। ऐसा जब हो तो यह माना जाता है कि व्यक्ति का निधन 24 घंटे के भीतर हो सकता है। यही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए अपने साथ ले जाते हैं और उसे बताया जाता है कि उसने कितने पाप और पुण्य कमाए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। वह आत्मा फिर 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वहीं रहती है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बराबर वाले बेल आइकन को दबा लेना। धन्यवाद।